हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी का मॉक टेस्ट नंबर आप 24 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्थानीय सुशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से ज़रूर मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 73वां संबंधित है पंचायतों से और 74वां संबंधित है नगर पालिकाओं से यानी म्यूनसिपलिटीज से। और ये दोनों संशोधन भारत के संविधान में किए गए थे साल 1992 में। और उस वक्त इस समय काल में उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इनके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, या प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो साउथ इंडिया से बनने वाले पहले भारत के पीएम थे ये पीवी नरसिम्हा राव। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये बिल्कुल विशेषता है इसकी। तो पंचायती राज प्रणाली जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये, जो कि स्थानीय सुशासन के लक्ष्यों की पूर्ति करती है। इसमें जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से या माध्यम से जो है विकास और जो प्रशासन का काम जो है उस गांव की जो जनता है उसको भागीदार बनाकर ही किया जाता है। इसका मेन एम जो होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, इसका मेन लक्ष्य होता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जिला परिषद में इसकी सूची के रूप में कुछ सांसद भी शामिल होते हैं। अगर इसकी बात करें, जिला परिषद में जो अन्य सदस्यों के अलावा उस जिले के विधायक और सांसद भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये तीनों ठीक हैं। तो इसका मतलब ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243 का क्लॉज झा। ये इस आर्टिकल में कहा गया है कि संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पे राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? संबंधित राज्य का राज्यपाल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये तो संबंधित है, ठीक है। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित नहीं है। ये संबंधित है किससे? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और सी देखिए, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखें, एक पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर इसका चुनाव होना भी जरूरी है। तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी तो इसमें अगर आप बी की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है पंचायतों से। अगला देखेंगे, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य नहीं है? यानी आपको गलत वाला फाइंड आउट करना है। पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। ये प्राचीन काल से ही हमारे देश में पंचायतों की व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1983 से प्रभावी हुआ था, ये गलत है, क्योंकि ये 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। तो इसका ये सत्य नहीं है। अगर देखें, ये एक त्रिस्तरीय संरचना है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसको महत्व को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अगर बात करें पंचायतों को संविधान की किस अनुसूची में, या राज्य सूची में आता है, संवर्ती सूची में आता है ये, या कौन सी इसमें आता है? तो देखिए, जो पंचायत विषय है ना, पंचायत विषय संविधान की 7 शेड्यूल में जो 3 सूची दी हुई है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और जो सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट है, ये आता है स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में शामिल किया गया है। इसके गठन यानी पंचायतों के गठन से लेकर चुनाव कराने के अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते हैं और अक्सर एग्जाम में आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, बहुत पूछा जाता है। तो राजस्थान जो है पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और किस वर्ष इसने लागू किया था? ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर साल था 1959।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया था या शुरुआत की थी। इसके बाद में दूसरा अगर बात करें, दूसरा राज्य कौन था जिसने पंचायती राज को लागू किया था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। बट जो पहला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको बता ही दिया गया आंध्र प्रदेश, वो भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए साल 1957 में, सीडीपी का मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और एनईएस का मतलब होता है राष्ट्रीय विस्तार योजना, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, एनईएस। इनके पुनर्गठन के लिए साल 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित हुई समिति, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शुरुआत है बिल्कुल किसकी? तो साल था 1952। अगर आपसे पूछे सीडीपी कब आया था, ये साल 1952 में। तो 1952 में जो सीडीपी और एनईएस, सीडीपी आया था 1900, ये देखिए सीडीपी आया था 1952 में, उससे अगले ही साल जो एनईएस है 1953 में आया था। इन दोनों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा साल 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। एक समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति, और इस समिति ने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और जो सीडीपी है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो सक्सेस है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का क्या किया था? सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। अगला सवाल देखेंगे, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान, किस मॉडल की एक तरीके से अनुशंसा की थी? संस्था नहीं है यहाँ, अनुशंसा की थी या सिफारिश की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था में कुछ जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए साल 1977 में, याद रखिएगा वर्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साल 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने द्विस्तरीय 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की अनुशंसा की थी, जिसमें पहले स्तर पर जो है मंडल पंचायत थी, जिसमें 15 से 20 गांव आते थे, और द्वितीय स्तर पर थी जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वर्ष भी पूछा जाता है, अशोक मेहता कमेटी का किस वर्ष में गठित हुई थी, है ना। और ये 2 टियर, ये बहुत पूछा हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आर्टिकल 243 में है पंचायतों के बारे में, और 243 का घा, ये घा है, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर जो है कुल स्थानों के 1/3 स्थान, 1/3 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3 1/3। अगला देखेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए साल 1986 में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने के लिए अपनी जो है एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा एल सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो ये भी आपको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। इसमें देखिए वी के आर वी राव एक प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं, और जो कि आर्थिक विकास पर जो है संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष भी थे, और राष्ट्रीय आय समिति के भी सदस्य थे। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, तो बी ऑप्शन, इसमें ये संबंधित नहीं थी, ये वाली कमेटी संबंधित नहीं थी। लेकिन अगर बात करें पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, ठीक है, बी आर मेहता है जिसका नाम, और अशोक बी आर मेहता समिति कब आई थी? साल 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में, GV राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति किस में आई थी? ये 1986 में। PK थुंगन समिति 1988 में, VN गडगिल समिति और KN संतानन समिति, सादिक अली समिति, ये सब समिति किससे हैं जो बाद में हमने डिस्कस किए हैं, ये सारी ये पंचायती राज से संबंधित हैं, बट ये नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पंचायती राज सिस्टम में कौन कौन सी संस्थाएं आती है? एक तो आती है ग्राम सभा, बिल्कुल सही है, दूसरी आती है ग्राम पंचायत, और तीसरी आती है न्याय पंचायत। लेकिन जो सहकारी समिति है ये इसकी संस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहकारी समितियां इससे अलग होती हैं। अगला सवाल देखेंगे,
निम्न में से ये हो चुका है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? यानी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 40। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है ये शामिल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंतर्गत एक आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 में बताया गया है, आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? तो देखिए इसका है स्थानीय सरकारें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब स्थानीय सुशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना से है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस जगह पर ये लागू होती है, जिस गांव में, वहाँ पर वहाँ के लोग वहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है जनता ही पार्टिसिपेट करती है खुद। ये हो गया डी ऑप्शन। अगर एक क्वेश्चन पूछे ग्राम सभा का सही रूप क्या है, तो देखिए जो ग्राम सभा होती है वो पंचायत के लिए एक निर्वाचक मंडल होती है। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है एक्चुअली खुद ही पढ़ाया है मैंने स्थानीय सुशासन को, उसमें ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक्स है। वो आप पॉलिटी के कोर्स में देख पाएंगे, आप में से देखा होगा तो आपको रिवाइज भी हो रहा होगा अभी तक। ठीक है, अगला देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं कौन कौन सी चीज़ें? 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम में कौन कौन से टीयर शामिल हैं? तो भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंतर्गत आते हैं ग्राम पंचायत, इसके अंदर क्या आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। ऑप्शन अगर आप सी देखोगे, ग्राम पंचायत, पंचायत अथवा ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये 3 सिस्टम आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करोगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में ये कितने टीयर हैं? ये द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय? तो उत्तर प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय ही लागू है एक तरीके से। अगर हम बात करें केरल की, जम्मू कश्मीर की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, सिक्किम की, यहाँ पर केवल एक ही इस तरह पंचायती राज सिस्टम का, उसमें केवल ग्राम पंचायत है इन राज्यों में। अगर असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा की बात करें, यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। जो कौन सी है? जिसमें ग्राम पंचायत समिति। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय होती है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। इनको याद रखेंगे आप। तो ये हो गया आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पंचायती राज सिस्टम पर आधारित। और अगला जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसको भी आज ही कर लेंगे। पॉलिटी का मॉक टेस्ट खत्म कर लेंगे आज सारे। ठीक है, तो पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी आपकी थ्योरी वाइज भी, और जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये मॉक टेस्ट भी हम सारे ही कर चुके हैं। तो इलेक्शन पर करेंगे क्वेश्चंस, और जो आपके शेड्यूल हैं और अनुच्छेद हैं, आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, 1 से 2 मॉक टेस्ट और बचते हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके इंडियन पॉलिटी के मॉक टेस्ट। उसके बाद हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री के मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ चलाएंगे आपके ज्योग्राफी के भी मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए इस मॉक टेस्ट में इतना ही। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।